बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो रात को हम लोग जो है वो अपने घर वापस आ गए थे, तो आके जो है ना रात को तो ज़ाहिर है हम लेट आए थे। तो अब जो है वो सुबह उठने के बाद नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद जो है ना अब मैं अपने पौधे जो मैंने घर में लगाए हुए ना उनकी सूरत हाल चेक कर रही थी। एक हफ़्ता ही रह गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो मैं देख रही थी कि पीछे से इनका किसी ने ख्याल रखा भी है कि नहीं। तो लेकिन ये है कि कोई ख़राब तो नहीं हुआ पौधा, तो लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सारे पौधे तकरीबन सारा कुछ ही माशाल्लाह से ठीक ठाक था। तो बाहर आई हूँ, बाहर जो आई हूँ ना तो एक हफ़्ते में इतना बाहर सारा कुछ ऐसा लग रहा है कि चेंज हो गया है सारा कुछ ही। तो ये मेरी बालकनी वाली साइड पे भी जो है ना इन्होंने पूरी साइडों पे चारों तरफ बिल्डिंग के इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है ना ये बाड़े वगैरह लगा दी हैं। तो ये हमारी बालकनी वाली साइड पे भी इन्होंने लगा दी हैं। तो लेकिन अभी ऊपर तक नहीं लगाई, अभी 2-3 स्टेप ही लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने लगाने शुरू कर दिए। और पौधे दरख्त तो इतने माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे हैं ना, ऐसे हर तरफ पीला कलर और जो है ना वो ख़ज़ां का मौसम आया हुआ है, तो हर तरफ जो है ना वो बड़ा खूबसूरत हर चीज़ लग रही थी। तो यहाँ पे जो है वो मैं किचन में आई हूँ। अब जो है मैं फ्रिज साफ़ करने लगी थी। मैंने कहा ग्रोसरी करके लेके आनी है, तो उसके लेके आने से पहले जो है ना फ्रिज खाली है, तो मैं जल्दी जो है ना वो यहाँ की सारी जो है वो सफाई कर देती हूँ फ्रिज की। तो फिर जब सामान लेके आ जाऊँगी फिर वो सामान अंदर रख दूँगी। फिर आगे ये होगा कि इसकी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, पहले ही इसको साफ़ करके चले जाती हूँ। तो एक हफ़्ता घर पे थी ना, तो इतना इन्होंने तो कुछ ख़ास पकाया किया नहीं है। घर पे ना हो तो फिर ये होता है कि हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो ज़ाया ना हो। और मैं तो हर चीज़ जो है वो यहाँ पे ख़त्म करके ही गई थी, और इनके लिए खाना वगैरह तो बना के गई थी, लेकिन बाकी ये चीज़ें जो ग्रोसरी वाली है ना वो लेके आने वाली हैं। और इन्होंने तो पीछे से जो चीज़ ख़त्म हुई है कुछ भी नहीं लेके आए ना। तो अब जो है वो मैं फ्रिज को अच्छी तरह साफ़ करूँगी। फ्रिज साफ़ करने के बाद जो है वो फिर मार्केट जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं सारी चीज़ें उठा के जो है वो फ्रिज की सफाई कर रही थी। और ये योगर्ट जो है ये पड़ा हुआ था, ये एक्सपायर हो गया था, तो मैंने कहा इसको भी निकाल देती हूँ। तो जैसे मैं वीडियो बनाने लगी तो मुझे और जो है ना वो अंदर नज़र आना शुरू हो गया। तो मैंने कहा सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह जो है साफ़ कर देती हूँ। तो दरख्त देखे माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे कलर ही टोटली चेंज हो चुका है एक हफ़्ते के अंदर ही। और पत्ते इतने ज़्यादा हवा की मदद से गिर रहे थे ना नीचे, इतना प्यारा सीन लग रहा था जब दरख्त के ऊपर से जो है ना वो पत्ते टूट के नीचे गिर रहे थे। और नीचे सारे ये जो है ना सड़कों पे पत्ते गिरे हुए हैं। तो ये जब सारे पत्ते गिर जाएंगे ना तो ये सारे इन्होंने उठा के ले जाने, और सारे इन्होंने इनको ना रिसाइकिल करना है। इनका वो मतलब खाद वगैरह बनाते हैं या जो भी यहाँ पे करते हैं। कुछ दरख्त तो बिल्कुल ही जो हैं वो झड़ चुके हैं, कुछ अभी सब्ज़ हैं और कुछ पीले हैं। बहुत प्यारे खूबसूरत कलर जो है ना वो हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए थे लीडल से जो है वो सामान वगैरह ख़रीदेंगे, जो चीज़ें ख़रीदनी है। ज़्यादा वीडियो तो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन ये है कि घर जाके फिर आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने ग्रोसरी में जो है ना वो क्या क्या कुछ मैं लेके आई थी, और कितने की जो है ना वो आज हम लोगों ने ग्रोसरी किया। कुछ छोटे बच्चों के साथ आपको पता है बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है और चीज़ों का भी। तो इतनी वीडियो जो है वो मैंने मार्केट में शूट नहीं की। तो अब डायरेक्ट जो है वो घर चलेंगे और घर जाके जो है ना वो आपके साथ फिर अपनी आज की जो है ना ग्रोसरी वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग घर आ चुके हैं। साथ में मैंने पकाने के लिए भी अपने ले आई थी, और वैसे ग्रोसरी की जो चीज़ें मुझे याद आई या चाहिए थी वो मैं लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने वो रैप बनाने के लिए रोटियां लेके आई हूँ कि चलो बंदा कभी ना चिकन लगा के अंदर सलाद वगैरह लगा के तो रोटियां बना लेता है। ये बनी बनाई मिल जाती हैं
जैसे वो शवारमा टाइप वो बना लेता है बंदा। तो ये छोटी बेटी के लिए खाना वगैरह लेके आई हूँ। ये किशमिश बादाम वगैरह लेके आई थी, अदरक लेके आई हूँ, ये जापानी फल काफ़ी आए हुए हैं वो लेके आई हूँ। ये छोटी बेटी के लिए खाना वगैरह और नमक और ये सेब वगैरह लेके आई। फ्रूट भी तकरीबन सारा ही ख़त्म हुआ था, हर चीज़ जो है वो ख़त्म थी। इन्होंने जो पड़ा था ना बस वही ख़त्म किया, नई कोई चीज़ भी नहीं लेके आए। तो ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और साथ में टमाटर आज सस्ते लगे हुए थे वो थोड़े से लिए हैं। ये खाने के लिए कुछ स्नैक वगैरह थे, अंगूर थे, और ये बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, ये बिस्किट वगैरह सारी चीज़ें क्योंकि ख़त्म थी। जो था वो मैं कुछ चीज़ें साथ ले गई थी और पीछे से तो कुछ था भी नहीं। तो मैंने कहा चलो वो जब वापस आऊँगी ना, रात को लेट आए थे तो इसलिए हम लोग ग्रोसरी वगैरह करने नहीं गए थे। तो मैंने कहा चलो अब जो है वो सुबह जो है वो ग्रोसरी करके लेके आते हैं और चीज़ें जो ज़रूरत की है ना वो लेके आते हैं। योगर्ट वगैरह लेके आए हैं। और यहाँ पे ये धनिया लेके आई हूँ, इस पे अच्छी खासी मिट्टी लगी हुई है। इसको धो के तो इसी वीडियो में जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग इसको कैसे धो के साफ़ करके जो है ना वो फ्रीज़ करते हैं। इसको साइड पे कर देती हूँ। और साथ में खीरे वगैरह लेके आई थी। यहाँ पे ये देखें, ये खीरे हैं इसके अंदर छोटे छोटे। और साथ में जो है ना वो आज पकाने के लिए हम लोग फ़िश लेके आए थे, ताज़ा फ्रेश फ़िश आई हुई थी तो अरबियों की दुकान पे। तो मैंने कहा कि चलो फ़िश खाते हैं। फ़िश जो है ना वो गोश्त से बहुत सस्ती है। ये 8 यूरो की हमें किलो मिली है और बहुत अच्छी फ्रेश ताज़ा मछली थी, बिल्कुल भी जो है ना वो ख़राब नहीं थी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ताज़ा लग रही थी। तो सिर्फ वो तो ऊपर से और अंदर से उसकी पेट की सफाई करके देते हैं, बाकी तो सारा कुछ जो है वो खुद ही करना होता है। तो यहाँ पे अब मैंने चीज़ें समेटना शुरू कर दी थी। प्याज वगैरह जो है वो मैंने टोकरी में रखने शुरू कर दिए थे और फ्रूट वगैरह निकाल के रखे। बाकी चीज़ें जो फ्रिज में रखने वाली थी वो सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में रखी हैं। कहीं जाना हो या कहीं से वापस आए ना तो इतने काम इकट्ठे हो जाते हैं, बंदे को समझ नहीं आती कि इतने ज़्यादा काम जो हैं वो कहाँ से इकट्ठे हो गए हैं। और आज तो मैं सारा दिन जो है वो काम करते मेरा सारा दिन गुजर गया। जहाँ देखो जो चीज़ पड़ी है वहीं पड़ी है, उसको समेटो, इतने काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये देखें जो धनिया मैं लेके आई हूँ ना, इसको मैंने धो के और टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने ऐसे ना फैला दिया अच्छी तरह। इसको मैंने धो के फैला दिया ताकि इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए। तो इसको पहले ही जो है वो मैं धो लेती हूँ। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा ना, इसको देख लूँगी, इसको टिश्यू की मदद से खुश्क कर लूँगी। और ये फ़िश है, धनिया धो के मैंने रख दिया। अब फ़िश को इसके ऊपर से ये इसके जो बाल वगैरह पर वगैरह ये काट के, तो इसको मैंने अच्छी तरह जो है ना साफ़ करके तो इसके पीस करके तो इसको मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था। तो थोड़ी देर इसको आटा लगाऊंगी, इससे बिल्कुल इसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। फ़िश की स्मेल ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको ना आटा वगैरह लगा के रख दो। तो जब तक मैंने फ़िश को साफ़ किया ना, धनिया जो है मेरा तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब इसको जो है ना वो काट के शापर में डाल के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। रोज़ रोज़ तो लाया भी नहीं जाता और ना कोई ला के देता, तो ऐसे इकट्ठा 2-3 गुच्छियाँ जो है वो इकट्ठी ले आती होती हूँ और इसको धो के अच्छी तरह जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर धनिया में जो है वो चाहे दही में डालना हो, चाहे सालन वगैरह में डालना हो, जिस चीज़ में डालना हो आराम से निकालो शापर और जितनी ज़रूरत हो उतना डाल के तो बाकी दोबारा फ्रिज में रख देती होती हूँ। तो हफ्ते बाद या मसलन ऐसे ही होता है, जब ख़त्म होता है फिर दोबारा ले आते हैं। क्योंकि 2-3 दिन में अगर ये पड़ा रहे ना तो नॉर्मल फ्रिज में तो 2-3 दिन में के बाद जो है ना ये पीला होना और ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि गीला होता है तो इस वजह से जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो है वो मैंने धनिया को अच्छी तरह काट के
इसको बारीक बारीक काट लिया है, और जो इसमें थोड़े मोटे तने थे वो मैंने अलग कर दिए हैं। इसको फेंक दूंगी, और बाकी ये जो शॉपर है ना इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। तो इसके बाद जो है वो फिर मैं धनिया को समेटने के बाद जो है अब मैं खाना बनाने की तरफ आ गई थी। तो फ़िश को मैंने अच्छी तरह धो के तो यहाँ पे ये देखिए छानने के अंदर रखा हुआ था ताकि ये खुशक हो जाए। साथ में मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 टमाटर वगैरह लिए हैं। तो जितनी देर में प्याज और टमाटर वगैरह तैयार करके रख लूँगी, इतनी देर में जो है ना वो मेरी फ़िश भी फ्राई हो जाएगी। तो ऑयल जो है वो पैन के अंदर डाल के मैंने रख दिया है। अब जो है वो मैं फ़िश फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 2-2 3-3 पीस करके जो है ना वो फ़िश को डालती जाऊँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। और इसको मैंने अच्छी तरह जो है वो नमक और अजवाइन लगा के उसके बाद जो है वो आटा वगैरह लगा के धो लिया था। तो अब इसको फिर मैंने इसको खुश्क होने के लिए रख दिया। तो आज तो किचन के इतने ज़्यादा काम थे ना, ग्रोसरी भी करके लेके आओ, उसको भी सारा समेटा, और अब जो है वो खाना बना रही हूँ। फ़िश को साफ़ करने में अच्छा खासा टाइम लगा, धनिया वगैरह धो के रखा था उसको समेटा। तो आज तो सारा टाइम जो है ना वो मेरा जो है वो गुजर गया किचन में ही। तो अब जो है बाकी जो घर के काम है ना वो फिर सुबह करूँगी, और साफ़ सफाइयाँ वगैरह भी करूँगी। आज भी की है, लेकिन आज जो है ना वो सिर्फ नॉर्मल जो थोड़ी थोड़ी बहुत सफाई है वही की है, ज़्यादा सफाई नहीं की थी। तो यहाँ पे जो है ना वो मेरी फ़िश भी साथ साथ फ्राई हो रही थी, और साथ में मैंने प्याज भी छील के काट लिए थे। सारी फ़िश को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद ना जो मैंने प्याज को कद्दूकश किया था इस मशीन के अंदर, जो मैंने इसको पीसा था वो मैंने डाल दिया। साथ में थोड़ा सा ऑयल डाला है, प्याज और लहसुन वगैरह भून रही हूँ। साथ में जो है ना उसी मशीन के अंदर अब टमाटर और सब्ज़ मिर्चें इनको अच्छी तरह जो है वो पीस लूँगी। और ये देखिए साथ में जो है ना मैंने फ़िश फ्राई करके रखी हुई है, इतनी अच्छी ज़बरदस्त हुई, ज़रा भी नहीं टूटी और ज़रा भी जो है ना वो ख़राब नहीं हुई। तो यहाँ पर जो है वो अब मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो है इनको पीस लूँगी, और बड़े ज़बरदस्त इस मशीन से हो जाता है। बड़ा फ़ायदा हुआ है मुझे तो इसका। नहीं तो नॉर्मल जब मैं ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो तड़का भूनने के बाद टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वगैरह डालने के बाद ना फिर इसको मुझे हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको क्रश करना पड़ता था। लेकिन अब ये है कि है ये हाथ की मदद से जो है ना इसको पहले ही कर लेती हूँ, तो फिर वो काफ़ी जो है ना वो बाद में जो करने वाला होता है उससे जो है ना वो बचत हो जाती है। तो ये देखें टमाटर भी बड़े ज़बरदस्त जो है ना यहाँ पे हो चुके हैं, और साथ में सब्ज़ मिर्चें भी कर ली हैं। तो बस इसको इसी तरह मसाला वगैरह बना के, तो फ़िश को पहले भी मैंने थोड़े दिन पहले भी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, और आज दोबारा फिर से जो है ना वो फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ़िश जो है ना वो दूसरे गोश्त की निस्बत बहुत सस्ती थी। ये हमें 8 यूरो की किलो मिली है, और जो बकरे का गोश्त है वो या दूसरा गोश्त है वो हमें तकरीबन 14 यूरो का किलो के हिसाब से मिलता है। तो उससे फ़िश अच्छी है, बंदा दिन हफ्ते में जो है वो 1-2 दफ़ा बना ले। कुछ फ़िश जो है वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी, 2 किलो से ज़्यादा थी फ़िश। तो आधी मैंने बनाई है, आधी जो है ना वो मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके फ्रीज़ कर दिया है। अब दिल करेगा तो उसके पकौड़े बना लूँगी, और अगर दिल करेगा तो उसके जो है ना वो मैं सालन ही दोबारा बना लूँगी, या वैसे फ्राई करके उसको खा लेंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे पकोड़े बनाओ, तो ये तो काम पे थे, इन्होंने रात को लेट आना था। पकोड़े तो होते हैं कि गरम गरम खाओ, जैसे ही बने वैसे ही खाओ। तो मैंने कहा चले आज जो है वो मैं सालन बना लेती हूँ, अब नेक्स्ट जब भी बनाऊँगी ना तो आपको पकोड़े बना के खिलाऊँगी। तो इंशाल्लाह फ़िश के जो पकौड़ों की रेसिपी है ना वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जब फ़िश के जो पीस है ना वो मैं एक एक करके इसके अंदर रख रही हूँ। मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका था। अब फ़िश के जो हैं इसको रख दूँगी, और इसको सिंपल जो है ना वो ढक्कन दे के और इसको थोड़ी देर दम लगाऊंगी, और दम लगाने के बाद इसके ऊपर सब्ज़ धनिया वगैरह डाल दिया था। और मेरा फ़िश का जो सालन है ना आज का शाम का जो मेरा खाना है वो तैयार हो जाएगा। साथ मैंने रोटी बनाई थी, और रोटी बना के खाऊंगी और फिर आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा शाम का खाना भी ख़त्म हो गया था। तो अभी तो मेरे घर के बहुत ज़्यादा काम करने वाले रहते थे, सारे काम किए हैं। तो अब जो है वो इसके बाद जो है वो मैंने आटा भी गूँध लिया था, और अब जो है वो रोटी बनाई है। रोटी बना के साथ में जो है ना वो सालन लूँगी और बैठ के खाना खाऊँगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।